है बेटा, स्टेयरकेस मेथड का होता है हमारा लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट में। जैसे हमने साइक्लिंग मेथड किया था, मैचेस तो हमारे वैसे ही निकलेंगे, वैसे ही हमारा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जहां पर स्टेयरकेस मतलब आ रहा है तो मीन्स जो हमारा पिक्चर बनेगा वो हमारा होगा सीढ़ी नुमा। ठीक है, सपोज कि हमारी 5 या 6 टीम खेलने के लिए आ रही है तो सबके मैचेस सबसे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारी 6 टीमें खेलने आ रही है तो हमारे टोटल मैचेस कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो अगर हम 6 का पिक्चर बनाए 6 टीम का, ये मैं बना रही हूँ आपका स्टेयरकेस मेथड से। स्टेयरकेस मेथड ठीक है, तो स्टेयरकेस मेथड में देखो मैं टीमें ऐसे ही लिखूंगी कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपका 6 टीम से मैच होगा, तो 1 का मैच 2 से होगा, 1 का मैच हम 3 से कराएंगे, 1 का 4 से होगा, 1 का 5 से और 1 का 6 से। ये हमारा ऐसे फर्स्ट वाला होगा। फिर जो ये हमारी टीम यहाँ पर होगी हम उसको एक स्टेप नीचे से करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने 1 के मैचेस कराए थे वैसे अब हम 2 के मैचेस कराएंगे, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का हम 3 से कराएंगे, 2 का मैच हम 4 से कराएंगे, 2 का 5 से और 2 का 6 से। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर 3 है तो हम इसको एक स्टेप और नीचे आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे 3 का मैच 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। ठीक है, फिर अगेन एक स्टेप नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पर हम 4 लेंगे, 4 का मैच 5 से, 4 का मैच 6 से और लास्ट में हमारा 5 बचा है तो हमारा 5 का मैच 6 से। तो हमारा जो ये वाला पिक्चर तैयार होता है, ये सीढ़ी नुमा स्टेयरकेस हम इसलिए बोलते हैं इसको, तो पिक्चर का स्टेप बाय स्टेप आता है। क्लियर? और सभी के मैचेस यहाँ पर बेटा 5-5 हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे 1 2 3 4 5 1 के 5 हैं, 2 के भी 5 होंगे मैच, 1 2 3 4 5, 3 के भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, 4 के भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, और 5 के भी हमारे 5 मैचेस होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जैसे हमने साइक्लिक में सबका मैचेस सबसे कराया था वैसे ही सेम स्टेयरकेस होगा, लेकिन मैथड दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, इसका एक मैथड और होता है टैबुलर मैथड। टैबुलर मैथड आपके बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पूछेंगे कि राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट में कितने मैथड होते हैं तो हम वहां पर बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी बहुत आते हैं बेटा, मतलब आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइप के यहाँ पर हमारा होगा, एक और मेथड होता है टैबुलर मेथड, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेयरकेस मेथड सबको समझ में आ गया? कितनी भी टीम का हमें पिक्चर निकालना होगा स्टेयरकेस से हम इसी टाइप से निकालेंगे। ठीक है, अब हम इतने सारे लीग मैचेस कराते हैं कि नॉकआउट में तो देखो हमें बिना टीम पता चल जाती है कि फाइनल कैसे खेलते हैं या फिर हमारी टीम कौन सी टीम विनर होके आगे आ रही है। ठीक है, तो कौन जीतेगा, लेकिन लीग में आपको पता है कि कौन टीम जीतेगी, कौन टीम जीत कर आ रही है, कौन टीम हार कर आ रही है? नहीं पता होता ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर टीम को जब हमारे मैचेस हो रहे होते हैं लीग के, सब टीम के सबके साथ जब मैचेस होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारी विनर टीम होती है, ठीक है, जो हमारे विनर ऑफ द मैच कह लो या टीम कह लो, जो भी टीम हमारी मैच जीतेगी उसको वहां पर 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो टीम हमारी हारेगी, जो टीम मीन्स हमारी लूजर होगी, उसको हम 0 पॉइंट देंगे, मतलब उस टीम का कोई पॉइंट नहीं होता। लेकिन जब इतने सारे मैचेस हो रहे होते हैं तो बहुत सारे मैचेस हमारे ड्रॉ भी होते हैं
ठीक है, जो टीमें मैचेस ड्रॉ करती हैं तो उनके मैचेस कोई अगेन नहीं होते बेटा, उनका दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक है, उनको दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाता है। इसके भी 2 मेथड्स और हैं, एक होता है हमारा ब्रिटिश मेथड, एक होता है हमारा अमेरिकन मेथड। ये वाले एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, और इस यहाँ से एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका ये समझो बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है, पिक्चर जरूर आता है एक बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम पहले ब्रिटिश मेथड पे। ब्रिटिश मेथड का बेटा फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। ठीक है, डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, if a team play 8 matches in a tournament and win 6 matches and 2 matches get draw, the percentage of point will be, फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ पॉइंट ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए बेटा। ठीक है, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट। और इनटू 100। ठीक है, अब देखो हमारी जब 8 टीमें खेली हैं और सपोज कि वो हमारे 6 मैचेस जीत गई। ठीक है, तो 6 मैच जीतने का मतलब क्या है, कितने पॉइंट्स मिले उन्हें? 6 मैच अगर वो जीते हैं तो उनको पॉइंट मिलेंगे बेटा 12, क्योंकि हमने बताया था अभी आपको कि विनर टीम को हम हमेशा 2 पॉइंट्स देते हैं। तो अगर यहाँ पर 8 टीम में से 6 मैचेस जीत जाएंगे तो उनको मिलेंगे हमारे 12 पॉइंट्स। ठीक है, 12 में से उन्होंने कहा है, एग्जाम्पल में बताया कि 2 मैचेस क्या हुए उनके, ड्रॉ हो गए। तो ड्रॉ के कितने पॉइंट्स मिले, 2 मैचेस ड्रॉ हुए तो उनको 2 पॉइंट वहां पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, +2। तो कितने हुए टोटल, 14 हुए। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए, 14। ठीक है, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, जब 8 मैचेस खेले तो उनके टोटल कितने मार्क्स आ सकते थे, कितने पॉइंट्स मिल सकते थे उन्हें, 60 और इनटू 100। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे बेटा, एक बार आप लोग परसेंटेज निकाल के बताओ जल्दी से कितनी आएगी। निकाल लिया आप लोगों ने परसेंटेज? यस, 87.5 87.5% निकलेगी। ठीक है बेटा, अब इसका एक और मेथड है अमेरिकन मेथड। ठीक है, वो भी सेम है लेकिन उसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है आपका परसेंटेज इज इक्वल टू मैचेस वॉन और मैचेस प्लेड इनटू 100। मतलब कितने मैचेस जीते गए और कितने मैच खेले गए और इनटू 100। ठीक है, सपोज यहाँ पर भी तुम्हारी टीम खेलने के लिए आई है। ठीक है,
तो डिवाइडेड द नंबर ऑफ गेम्स won by the total number of games played. If team play 8 games and win 5 game in a tournament, then समझो कि वो मैचेस कितने जीते हैं, 8 मैच खेलने आए और वो कितने मैचेस जीते, 5. तो मैचेस वॉन में हम यहाँ लिख देंगे 5. ठीक है, मैचेस प्लेड कितने खेले, 8 इंटू 100. ठीक है, अब यहाँ से हम पॉसिबल पॉइंट्स निकाल लेंगे, इसके परसेंटेज निकाल लेंगे हम इसकी. तो इसकी टोटल परसेंटेज कितनी आएगी, 62.5. 62.5. वेरी गुड. यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया. मैम अगर इसमें मैच ड्रॉ हो गए, इसमें मैचेस ड्रॉ के पॉइंट, एक मिनट. ओके मैम. उन्होंने फॉर्मूला जो दिया है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग दिया है कि जो टोटल जीते हैं और टोटल खेले हैं. ठीक है. ओके मैम.